हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पूरा सर्च करके देखना चाहते हैं तो अगर आपको लिखना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बाई आरएसपी सर। ठीक है, अगर आप क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी बाई आरएसपी लिख देंगे तब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, और क्या है, रेजिस्टेंस है, फिर क्या है, रजिस्टिविटी है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच में हो सकता है आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाए 2 नंबर में। ठीक है, तो आप वहां पे थोड़ा पॉइंट वाइज भी लिख देंगे ना, 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे आप, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की पहली पॉइंट क्या कहती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके अपोजिशन में खड़ा हो जाता है, मतलब उसके अपोजिट साइड वो खड़ा हो जाता है। कौन, रेजिस्टेंस। क्या कहता है भैया, हम करंट को फ्लो होने से रोकेंगे, हम फ्लो होना नहीं देंगे। ठीक है, हम उसको पास नहीं होने देंगे, फ्लो नहीं करना देंगे, मतलब बहने नहीं देंगे करंट को। ठीक है, वो क्या करता है, रोकता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, अगर आप कहीं चुनाव में खड़े हो जाएं तो आपके पड़ोसी क्या होते हैं, विपक्ष में आपके खड़े हो जाते हैं। तो वही चीज क्या है, विपक्ष का काम करता है कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या कहती है, जितना मटेरियल होता है, मतलब जिस सब्सटेंस का मटेरियल होता है उसके यूनिट लेंथ में, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये फ्लो करने देता है। रेजिस्टिविटी क्या है, वो फ्लो करने देती है कि मतलब हाँ, वो आप यूनिट सेक्शन एरिया डिसाइड कर लीजिए, लेंथ डिसाइड कर लीजिए, उतने आप क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है भैया हम फ्लो ही नहीं करने देंगे, अपोजिट में खड़ा होता है भैया। और तो विरोधी होते हैं, कुछ पटीदार होते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो आपके पटीदार होंगे जिससे आपकी बैठती नहीं होगी, मतलब जानते हैं ना, झगड़ा वगड़ा हुआ हो तो वो क्या करते हैं, आपके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, यानी विपक्ष वाले से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये क्या काम करता है, वही विपक्ष वाला काम करता है। अब देखिए ये क्या है, एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिक मतलब बोले तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाला। ठीक है, ये बाहरी के साथ जाके जुड़ जाता है, सेम सिस्टम ये होता है। और ये क्या है, इंटेंसिक है, ये इंटेंसिक प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये क्या करती है कि इंटरनल प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दूसरे प्रॉपर्टी पे काम करता है, मतलब दूसरे को रोकता है, सीधी बात ये कही है रेजिस्टेंस। फिर क्या है, ये क्या करता है, कंडक्टर के लेंथ और साइज पे डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ और साइज पे डिपेंड होता है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या कहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ और साइज ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर के लेंथ और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। कौन सा, रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड है किसके, कंडक्टर के लेंथ और साइज पे। ठीक है, मतलब अगर लेंथ उसकी छोटी है, साइज उसका बड़ा मोटा है या चौड़ा है, ये जो भी है, इस पे ये क्या करता है, डिपेंड है। कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं है, यहाँ पे लिखा है इनडिपेंडेंट। ठीक है, ये डिपेंड नहीं है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है, ओम इंटू मीटर होती है। अब यहां तक हम लोग समझ चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसके पहले हम लोग इस वाले लेक्चर के पहले, यानी इसके 2 लेक्चर पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में क्या क्या चीज हमको यूज होता है। अगर आप वो नहीं देखे, जाकर वो लेक्चर देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, दोनों सर्किट को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नेक्स्ट स्लाइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं किए हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज क्या होता है। ठीक है भैया, सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल क्या होता है। ठीक है, या आप कहें दोनों एक साथ हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीरीज सर्किट में क्या है, करंट जो है वो रिमेन सेम रहेगा थ्रू अ रेजिस्टेंस। मतलब ऑल रेजिस्टेंस में जितना भी रेजिस्टेंस इसमें लगा है उसमें क्या होगा, करंट पूरा सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, करंट डिवाइड होगा किसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा किसमें, पैरेलल में, लेकिन सीरीज में सेम रहेगा। दूसरा क्या कहता है कि वोल्टेज डिवाइड होगा अक्रॉस द ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि
सर्किट में क्या बोल रहा है, सीरीज सर्किट में बोल रहा है वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, कैसे, रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वोल्टेज रिमेन द अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है पैरेलल में कि वोल्टेज जो होगा वो हर रेजिस्टेंस में सेम होगा, लेकिन पैरेलल में कह रहा है सेम होगा, लेकिन सीरीज में कह रहा है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग अब देखते हैं फिगर से अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या है, ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये इसमें 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप कई सारा लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, कई सारा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये R1 है, ये R2, ये R3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सीरीज में देख सकते हैं, ये पूरी सीरीज की सर्किट है पूरा। तो यहाँ से देखिए बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट है, गई पूरा यहाँ पे सीरीज में ये हमारा ये भी लग गया मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये की लगने के बाद पूरा हमारा सर्किट क्या होता है, बैटरी से फिर जाके जुड़ जाता है, फिर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सर्किट क्लोज है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ से करंट आई फ्लो किया, ठीक है, यहाँ से करंट आई फ्लो किया, तो यहाँ से जो करंट होगा वो आई ही फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टी जो है, ये हमारा पॉइंट जो है वो एकदम फिक्स, क्या भैया, करंट जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। कहाँ पे, ऑल रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में। यहाँ करंट आई फ्लो करा, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई, मतलब ये क्या हुआ, पूरा सेम हुआ। लेकिन वोल्टेज डिफरेंस होगा, कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, ऐसे। ये कैसा लगता है, पैरेलल लगता है। तो यहां से पैरेलल ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अलग अलग हो जाएगा हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या, करंट डिवाइड होगा, करंट क्या बोल रहा है, डिवाइड होगा, किसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहाँ पे आया, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, यहां से करंट हमारा डिवाइड हो गया 3 रेजिस्टेंस में, यानी करंट I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। I1 जा रहा है R1 में, ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे पैरेलल लगा है, पैरेलल कैसा है, पैरेलल कैसा, पहले ये देखिए, पैरेलल हम इसको बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल हम इसको बोलते हैं, जैसे कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक हम लगा देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में या अपनी अलमारी में क्या करते हैं, बुक रखते हैं, पहले नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, ऐसे हम लोग बुक रखते हैं ना। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यही है कि ये पैरेलल में हम लोग रखते हैं, जैसे ये ऊपर रेजिस्टेंस, उसके नीचे रेजिस्टेंस, उसके नीचे रेजिस्टेंस, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए I1 जो फ्लो कर रहा है, क्या, I1 जो फ्लो कर रहा है R1 में फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर आगे जाने के बाद वो हमारा मिल जाएगा तीनों, ठीक है। I2 जो है R2 में, I3 जो है R3 में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये तीनों, फिर यहाँ से I करंट निकला था, लेकिन फिर यहाँ पे जाने के बाद पूरा I हमारा जुड़ जाएगा, फिर से हमको I करंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज कि हमारा जो अमीटर है वो सीरीज में ही जुड़ता है, चाहे पैरेलल सर्किट हो चाहे वो सीरीज सर्किट हो, लेकिन अमीटर हम लोग सीरीज में ही उसको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरीज में जुड़ गया, फिर हमारा सर्किट का की आ गया, की क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे हमारी पूरी सर्किट भी क्लोज है। अब आप इसमें वोल्ट मीटर लगाना चाहते हैं तब भी आपको ऐसे करना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ से ऐसे ये हमारा दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर जुड़ जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इसमें भी वही कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पैरेलल सर्किट, और ये होता है हमारा सीरीज सर्किट, ठीक है। अब एक चीज बचता है जो कि हमारा क्या है, सीरीज का डेरिवेशन और पैरेलल का भी डेरिवेशन, ठीक है। दोनों का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहां तक हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया है। अगर आपको अच्छे समझ में आया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिएगा उसको शेयर, ठीक है, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।